राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम श्रेणी में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देश में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया। विज्ञान श्री पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 13 वैज्ञानिकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में पथ प्रदर्शक अनुसंधान के लिए प्रदान किए गए। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन वॉर्सो में अपने पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। भारत और पोलैंड लोकतंत्र, बहुलवाद और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। आज पूरी दुनिया बदले हुए ऊर्जावान भारत की ताकत को मान रही है। ऐसा ही पोलैंड की यात्रा के दौरान भी देखने को मिला। इस वर्ष हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। 2 लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी
ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। भारत लगातार यूएन सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म की मांग करता है। भारत की इस मांग का पोलैंड की तरफ सकारात्मक रुख सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा में पोलैंड की कंपनियों को भारत में आने का निमंत्रण दिया। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में
मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। उन्होंने भारत और पोलैंड के बीच जाम साहेब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा। इंडियन पोल्स के दोबरे महाराजा और कोल्हापुर के महाराज की याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स पर मुझे श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज भी पोलैंड के लोग उनके परोपकार और उदारता का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉर्सो में चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पोलैंड का दौरा किया है। विश्वास और विकास के माहौल में अब विदेशों में भारत की नई तस्वीर सामने आ रही है। भारत को लोग शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर देश के रूप में देखने लगे हैं। भारत माता की, भारत माता की नमस्कार। केम छो? वार्सा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ मची थी। प्रधानमंत्री ने भी वहां मौजूद बच्चों के बीच भरपूर प्यार लौटाया। भव्य स्वागत के लिए लोगों का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत सबके साथ है और सबके हित की सोचता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत और उसके साझा मूल्यों के साथ पोलैंड दोनों देशों को करीब लाते हैं। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच
द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासी समुदाय की तरफ से किए गए अहम योगदान पर विचार साझा किए। हमारे जाम साहब को आज भी पोलैंड में हर कोई दोबरे यानी गुड महाराजा के नाम से जानता है। ऑपरेशन गंगा की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भारत में पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनने और इसकी विकास गाथा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। आज ही मुझे मोंटे कैसीनो मेमोरियल पर भी श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। ये मेमोरियल हजारों भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी उनकी भी याद दिलाता है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि कैसे विश्व के हर कोने में भारतीयों ने अपना कर्तव्य निभाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोल्हापुर के डोबरी महाराजा और मोंटे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक दोनों देशों के लोगों के बीच जीवंत संबंधों के शानदार उदाहरण हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत और पोलैंड के बीच भी पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है। बहुत सी भारतीय कंपनियों ने यहां इन्वेस्ट किया है, जॉब्स क्रिएट की हैं। पोलैंड की अनेक कंपनियों ने भारत में अवसर बनाए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की परिवर्तनकारी प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपने देखा है, भारत ने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी 2 दिन बाद 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे है। आप भी जानते हैं, याद है ना? क्या याद है? इसी दिन भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल में अपना चंद्रयान उतारा। जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया, वहां भारत पहुंचा है और उस स्थान का नाम है, उस स्थान का नाम है, उस स्थान का नाम है। प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम यानी समूचा विश्व एक परिवार है में भारत के विश्वास पर प्रकाश डाला। जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। भारत ने लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक खुद को भारत, विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के हमारा देश आगे बढ़े। भले ही 45 वर्षों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया हो, लेकिन भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से दोस्ती वाले रिश्ते हैं।